इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल मेमोरीज। तो ये आसान है मल्टी लेवल मेमोरी, जो अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसी से सिंपली रिलेटेड है। ये हम जानते ही हैं कि जो टॉप लेवल मेमोरी है या हायर लेवल मेमोरी, उसमें जो कंटेंट्स आते हैं वो उसके जस्ट नेक्स्ट लेवल मेमोरी से आता है। ठीक है, जैसे रजिस्टर में कैश से, कैश में रैम से, रैम में हार्ड डिस्क से। तो प्रोसेसर जब इंस्ट्रक्शन फैच करना होता है या डेटा मतलब जब जरूरत होती है, तो ये स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी को यूज करता है। रजिस्टर, रजिस्टर में नहीं मिला तो कैश मेमोरी। ठीक है, तो अगर मेमोरी जो है हमारा, वो आइटम जो प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट किया है वो होल्ड रखता है यानी मिल जाता है, तो रिक्वेस्ट हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर वो आइटम नहीं मिला रिक्वेस्टेड मेमोरी में, तो रिक्वेस्ट हमारी नेक्स्ट लोअर लेवल को ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो रिक्वेस्ट है वो नेक्स्ट लोअर लेवल को ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये हायरार्किकल मेमोरी का परफॉर्मेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली किसी भी मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव एक्सेस टाइम पर डिपेंड करता है। तो जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हिट रेशियो क्या है, क्योंकि मेनली कैश मेमोरी से देखना है सीपीयू को, तो हिट रेशियो क्या है उस पे हमारा इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। और दूसरा जो इस पे डिपेंड करता है कि जो सक्सेसिव मेमोरी है, कंसेक्यूटिव मेमोरी, लगातार वाली मेमोरी जो पेयर है, जैसे कैश का लेवल 1 का लेवल 2 से, लेवल 2 लेवल 3 से, लेवल 3 रैम से, तो इन जो कंसेक्यूटिव मेमोरीज हैं इनका रिलेटिव एक्सेस टाइम क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस। दो चीजों पे हो गया परफॉर्मेंस, एक तो हिट रेशियो में और दूसरा जो सक्सेसिव मेमोरी लेवल्स के बीच जो एक्सेस टाइम है मेमोरी हाइट की उस पर। तो मल्टी लेवल मेमोरीज को अगर हम देखें तो देखो इस तरह दिखा सकते हैं, सीपीयू रजिस्टर है, फिर कैश मेमोरी है। जो डबल साइडेड एरो मींस कि ये आपस में दोनों साइड कम्युनिकेट कर सकते हैं, रजिस्टर और कैश मेमोरी दोनों में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है। लेवल 1 कैश मेमोरी से लेवल 2 में हो सकता है, लेकिन अगर हम चाहें कि रजिस्टर से लेवल 2 कैश मेमोरी में हो तो वो नहीं होगा। और लेवल 2 कैश मेमोरी से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, इस तरह का एक कंसेक्यूटिव मेमोरी का डिफरेंट लेवल्स होता है। तो अगर n लेवल सिस्टम है तो n मेमोरीज होंगी वहां पे, M1 M2 M3। तो अगर हम केवल सीपीयू मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, 2 लेवल हायरार्की की, जो कि बहुत पहले कंप्यूटर्स में, स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर में केवल यही था 70s के बिफोर, कि उसमें कोई कैश मेमोरी नहीं होती थी पहले। तो सीपीयू मेन मेमोरी को एक्सेस करता था और मेन मेमोरी सेकेंडरी को। अब इसमें आई लिखा है वो है इंस्ट्रक्शन के लिए, कुंदन बात नहीं, और डी फॉर डेटा के लिए। तो आई में एरो एक तरफ है और डी में दोनों तरफ है, ऐसा क्यों है? आई में एरो एक तरफ है, डी में दोनों तरफ है, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन है वो मेन मेमोरी से सीपीयू में ही आएगा, सीपीयू से मेन मेमोरी में तो नहीं जाएगा कभी इंस्ट्रक्शन। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि इंस्ट्रक्शन सीपीयू से मेन मेमोरी, हालांकि डेटा दोनों साइड आएगा, मेन मेमोरी से सीपीयू में आएगा और सीपीयू से मेन मेमोरी में जाएगा। सीपीयू तो प्रोसेस करेगा, उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन होंगे वो फाइनली फिर मेन मेमोरी में चेंज रिफ्लेक्ट होकर आएगा जब हम सेव करेंगे। यही चीज मेन मेमोरी और सेकेंडरी के बीच है। इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, लो लेवल प्रोग्राम है, वो सेकेंडरी मेमोरी में अगर स्टोर हैं तो उसको मेन मेमोरी में लाया जाए एग्जीक्यूशन के लिए, और डेटा दोनों साइड जा सकते हैं। तो M1 हम बोलते हैं मेन मेमोरी के लिए और M2
सेकेंडरी के लिए, अगर 2 लेवल मेमोरी हायर की है। अगर ज्यादा लेवल होंगे तो M1 कैश मेमोरी को बोल देंगे, M2 दूसरी कैश मेमोरी को, M3 मेन मेमोरी को, M4 सेकेंडरी को, M5 टर्सरी को, और टर्सरी के बाद भी अगर क्लाउड या नेटवर्क स्टोरेज है तो M6 बोल सकते हैं। तो 4 लेवल हायरार्की की अगर बात करें तो CPU है, फिर कैश M1, L1 कैश को M1 बोल रहे हैं, L2 कैश को M2 बोल रहे हैं, और मेन मेमोरी को M3, सेकेंडरी को M4, और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह का ये मल्टी लेवल हायरार्की होती है मेमोरी। ठीक है, इसमें समझने वाली, ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ट्रांसफर। जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, मैंने बताया ही है कि इंस्ट्रक्शन लोअर लेवल से हायर लेवल पे ट्रांसफर होगा। लोअर लेवल समझते हो ना, लोअर और हायर। हायर का मतलब कि उस रजिस्टर पे कैश पर मीन, इस तरह जो रजिस्टर है वो सबसे हाईएस्ट है। तो इंस्ट्रक्शन हमेशा लो लेवल से हाई लेवल पर ट्रांसफर होगा, लेकिन डेटा ट्रांसफर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लो टू हाई और हाई टू। इट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम एडजेसेंट मेमोरीज को देखें, सपोज करो 2 मेमोरी हैं MI एंड MI+1। जैसे फॉर एग्जांपल MI अगर रैम है तो MI+1 क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा, यानी हार्ड डिस्क हो सकता है। तो अगर 2 सक्सेसिव लेवल को हम देखें, मेमोरी कंपेयर करें, तो नीचे जो टेबल दी हुई है, कॉस्ट पर बिट CI ग्रेटर देन CI+1। मतलब क्या है कि हायर लेवल मेमोरी, हायर लेवल पर कॉस्ट पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करना कॉस्टली है। CI मतलब कि ज्यादा है कॉस्ट हाईएस्ट लेवल की, और हाई लेवल का मतलब कि I की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर I1 है तो कैश हो सकता है कैश लेवल 1, I2 है तो कैश लेवल 2 हो सकता है, फिर I3 है तो मेन मेमोरी हो सकती है। तो CI is greater than CI+1, मतलब cost for ith level, cost for storing per bit of information at ith level is greater than the lower, its lower memory. Access time ith level का कम होगा क्योंकि ये फास्ट होगी इसके I+1th लेवल से, और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो SI वो भी कम होगी। जितना टॉप पे जाएंगे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी, एक्सेस टाइम कम होगा, स्पीड फास्ट होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी। देखो, कॉस्ट और स्पीड का तो हमेशा रिलेशन रहता है। कोई भी डिवाइस हो उसका परफॉर्मेंस कॉस्ट पे ही डिपेंड करता है। हर चीज मनी पे ही है, चाहे तुम मोबाइल देखो या कंप्यूटर या कोई भी कार हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। तो जो ये मिसमैचेस हैं स्पीड के, उनको ओवरकम करने के लिए एल्गोरिथम्स होती हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसको कम से कम करने का मोटिव होता है, तो उसको करने के लिए बहुत सारे सिस्टम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सिस्टम है वो हमेशा लार्ज और सस्ती मेमोरी, मतलब कि इनएक्सपेंसिव मेमोरी की तरफ सोचता है। मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्टर और कैश को छोड़ दिया जाए, उसको कम से कम कॉस्ट करने के लिए सोचता है। और सिस्टम डिजाइनर का टास्क पर्पज होता है कि वो जो एक्सेस टाइम हो ओवरऑल सिस्टम का वो फास्टेस्ट मेमोरी के बराबर हो। मतलब एक्सेस टाइम को हमेशा रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट लेवल्स पे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, कम्युनिकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी, तो हम मान के चलते हैं कि M1 से लेके ith मेमोरी तक है सपोज करो, ठीक है। तो CPU जो है या कोई भी प्रोसेसर हो, जैसे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या DMA प्रोसेसर, जो भी प्रोसेसर है वो डायरेक्टली M1 लेवल की मेमोरी को कम्युनिकेट कर सकता है CPU।
और बाकी हायर मेमोरी पर अगर कम्युनिकेट करना है तो वो पहले लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट मेमोरी पे लाना पड़ेगा M1। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन ith लेवल पर है तो वो इस तरह आएगा, देखो Mi से Mi-1 पर आएगा, Mi-1 से Mi-2 पर आएगा, और एंड सो ऑन करते करते M2 से M1 पर आएगा और M1 से CPU में आएगा। ठीक है, जैसे अभी यही है हमारा, सपोज M5 पर M4 पर हार्ड डिस्क है, M5 पर मैग्नेटिक डिस्क है, M6 पर क्लाउड है। तो क्लाउड पर है तो पहले वो नीचे लेवल पर आएगा हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से रैम में, फिर रैम से कैश के लेवल पर, फिर उस बस इसका एक एक्सेप्शन ये है कि CPU डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। मतलब मेन मेमोरी से को एक्सेस करने के लिए हमेशा जरूरी नहीं है कि कैश मेमोरी में ही डेटा, CPU मेन मेमोरी को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अगर कैश में डेटा नहीं मिलता है तो मेन को ही एक्सेस करता है और मेन मेमोरी से फिर कैश मेमोरी में डेटा कॉपी होता है। बट whenever CPU wants, it bypass the cache memory and access to main memory. तो इस तरह की सीक्वेंस में I नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर पाथ की रिक्वायरमेंट है। अगर ith लेवल पर है डेटा हमारा तो ith लेवल से CPU तक आने में I ट्रांसफर पाथ की रिक्वायरमेंट है। इन जनरल हम बात कर रहे हैं I ट्रांसफर पाथ, और जो ये एक्सेप्शन है उसमें मैंने लिखा है कि कैश मेमोरी को बाईपास करके डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ड्राइवर्स मैंने बताया था कि ड्राइवर्स हमारे रोम में स्टोर होते हैं, और रोम में जो नहीं मिलते हैं तो इन ड्राइवर्स के लिए CPU हार्ड डिस्क को फाइंड करता है, और हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर है उससे हमें ये ड्राइवर्स मिल जाते हैं। और जो पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंट है कि जो भी इंफॉर्मेशन ith लेवल पर होगा, MI मींस मेमोरी एट ith लेवल, जो इंफॉर्मेशन ith लेवल पर होगा वो I+1 पर भी होगा, लेकिन उल्टा इसका ट्रू नहीं है। कहने का मतलब कि अगर कैश लेवल 1 पर इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन कैश लेवल 2 पर भी होगा। अगर MI कैश लेवल 1 है तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कैश लेवल 2 पर MI+1 पर भी होगा, लेकिन जो MI+1 पर है वो जरूरी नहीं कि उसमें भी, क्योंकि MI+1 बिग साइज की मेमोरी है कंपैरेटिवली, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, तो वो इंफॉर्मेशन MI में आएगा, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन, और MI पर जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो उसके MI+1 पर जरूर होगा। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। छोटा सा था इसमें डिस्कशन,